हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। देश में पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत। इंसाफ के लिए कोर्ट पहुंचने वालों को वक्त रहते उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सितंबर 19 से राज्य के सभी 30 जिलों में बिना कोर्ट पहुंचे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने केसेस को सुलझाने की बात वीडियो संवाद के जरिए सभी जिलों के जजेस को बताया। हाईकोर्ट जज अरविंद कुमार ने कोविड-19 वायरस के कारण पिछले 5 महीनों से राज्य में कोर्ट बंद हैं। इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मेगा ई लोक अदालत में क्रिमिनल, कंपाउंडेबल, बैंक, फैमिली और एक्सीडेंट केसेस को निपटाया जाएगा। लोक अदालत वेबसाइट लिंक के जरिए और सीधे कोर्ट पहुंचकर इसकी सहूलियत हासिल की जा सकती है। हाईकोर्ट जज आलोक ने भी बताया कि इस लोक अदालत से केसेस निपटाकर फौरन परिहार पाया जा सकता है। जिले में 2020 जुलाई तक कुल 5,241 केसेस पेंडिंग है। इनमें 1,940 केसेस की निशानदही की गई है। और भी केसेस लेकर वकील या क्लाइंट पहुंचेंगे तो इन मामलों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, बताया डिस्ट्रिक्ट जज सदानंद नायक ने। मुद्दे बिहार में 31 अगस्त को युवक के कत्ल पर बड़ा एहतजाज। पिछले 26 अगस्त को मुद्दे बिहार के बुदिहाड़ पीएच ग्राम में अनिल निम्बर्गी नामक युवक का कत्ल किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। अब इस मामले की मजम्मत करते हुए दलित संगठन 31 अगस्त यानी कल सुबह 10 बजे मुद्दे बिहार के अंबेडकर सर्कल से रैली निकालकर तहसीलदार को निवेदन पत्र देने की बात बताई। मादिक समाज के मुखंड बालचंद्र हुल्लूर ने डीएसएस राज्य मुकुंद मुदनूर ने कल यहां के प्रवासी मंदिर में आयोजित प्रेस मीट में कहा कि देवस्थान आने पर कत्ल करना यह दर्शाता है कि आज भी छुआछूत यानी भेदभाव की समस्या जिंदा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की मुद्दूर ने। वित्त मंत्री को लेकर दिनेश गुंडूराव का ट्वीट। कर्ज करने की राज्य को सलाह देने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए कांग्रेस नायक दिनेश गुंडूराव ने ट्वीट किया है कि आप जैसे वित्त मंत्री हैं ये हमारी बदनसीबी है। ये कैसी आर्थिक नीति है? सरकार को दिए जाने वाला जीएसटी टैक्स का हिस्सा 13,700 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया गया। क्या इसमें भी हिस्सा देने के बारे में जीएसटी कानून में क्या नहीं है? हम सब कर्ज के लिए आरबीआई के पांव पकड़ना चाहिए। जीएसटी में हिस्सा देना मुमकिन नहीं है कहने के बाद कांग्रेस नायकों ने इसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। 2 करोड़ के लिए बच्चे का किडनैप, 6 आरोपियों को दबोचा पुलिस ने। बेंगलुरु के भारती नगर के निवासी कपड़ा व्यापारी मोहम्मद सादिक और उजमा के बेटे 11 साल उम्र गुरुवार शाम को घर के आंगन में खेल रहा था कि बाइक पर आए युवक ने पतंग दिलवाने का बहाना करके उमर को किडनैप कर लिया। आरोपियों की टोली ने बच्चे को जूस में बेहोशी की दवा पिला दी और कार में तुमकुर ले गए। रात 2 बजे फोन करके उमर के पिता को बताया कि 2 करोड़ की फिरौती की रकम देनी पड़ेगी वरना बच्चे का कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे दुकान में हमने खत छोड़ा है, देख लेना कहा। तो परेशान होकर बच्चे के मां बाप ने भारती नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। तो डीसीपी शरणप्पा के नेतृत्व में आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस की 4 टीमों को गठन किया गया। फोन कॉल के आधार पर कार का पीछा करते हुए पुलिस ने फहीम, मुजम्मिल, फैजान और शाहिद को दबोच लिया। इस किडनैप के प्रमुख आरोपी जो बेंगलुरु में ही था उसको दबोचने पहुंचे पुलिस तो आरोपी मोहम्मद जैन ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो के पांव पर गोली दाग दी गई जो अब सरकारी अस्पताल में भर्ती है। इसकी जानकारी दी बेंगलुरु सिटी कमिश्नर कमल पंत ने। शिकायत के सिर्फ 24 घंटे में आरोपियों को दबोचने वाली पुलिस का आभार व्यक्त किया बच्चे के मां बाप ने। राज्य में ड्रग्स का नेटवर्क चल रहा है। एच नागेश। पिछले दिनों बेंगलुरु में नशीली दवाइयों का व्यापार करने वालों को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आबकारी सचिव एच नागेश ने आज बेंगलुरु के प्रवासी मंदिर में मीडिया को बताया कि
बेंगलुरु की तरह और जिलों में भी ड्रग का धंधा चल रहा है। अभी और कार्रवाई की जाएगी। मैंने पुलिस आईजी से बात की है। इस ड्रग्स के नशे में फंसकर हमारी युवा जनता खोखली होती जा रही है। इस माफिया को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत महंगे ड्रग्स होते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही ड्रग्स खरीदते हैं। स्कूल कॉलेजेस के आसपास ड्रग्स बेचने की जानकारी मिली है। अगले महीने से राज्य भर में अब तक बंद बार खोले जाने की संभावना है, बताया आबकारी मंत्री ने। कोरोना वायरस झूठा प्रचार है, मैं कर सकता हूं साबित, कल्याण स्वामी जी का बयान। बल्लारी में मीडिया से बात करते हुए कल्याण मठ के कल्याण स्वामी जी ने कहा कि कोरोना वायरस ये कोई बीमारी नहीं है। मैं सबको चैलेंज करता हूं कि 100 वायरस पीड़ितों के बीच रहकर आऊंगा, मुझे इसका असर नहीं होगा। जनता से रुपया हड़प करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। मैंने इस कोरोना के कहर में ही महाराष्ट्र, बेंगलुरु सब घूम कर आया हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अब भी कह रहा हूं कि कोई मास्क मत पहने, कहा स्वामी जी ने। बीजापुर में कम्युनिस्ट पक्ष के कार्यकर्ताओं का एहतजाज। केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति को लेकर आज कम्युनिस्ट पक्ष के कार्यकर्ताओं ने बीजापुर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने केंद्र और राज्य सरकारों के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए नारे लगाए। कोरोना वायरस के इस महासंकट में लोग बिना रोजगार के काफ़ी परेशान हैं। इस ओर ध्यान देने की बजाय सरकार किसान विरोधी कानून लाने में मसरूफ़ है। उद्योग खातरी योजना के तहत कम से कम 200 दिनों के लिए ग्रामीण भागों की जनता के लिए रोजगार देना चाहिए। केंद्र सरकार हर सरकारी दफ्तर को प्राइवेटाइजेशन करने में जुटी है। डीजी हल्ली और केजी हल्ली में हुए दंगों की जांच के लिए जज की नियुक्ति की मांग करते हुए जिलाधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा प्रदर्शनकारियों ने। कोयले से चलने वाले विद्युत केंद्र बंद, सीमेंट कंपनियों को परेशानी। राज्य में कोयले का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन करने वाले बहुत से विद्युत घटक मांग न होने पर बंद किए गए हैं, जिनमें रायचूर जिले के हारूबुड़ी केंद्र भी एक है। जिले के बहुत से सीमेंट कंपनियां यहां से विद्युत खरीदते हैं। अब ये घटक बंद हो जाने से सीमेंट कंपनियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रायचूर के शक्तिनगर आरटीपीएस से गुलबर्गा, बागलकोट के सीमेंट फैक्ट्रीज और इटंगी वगैरह बनाने वाले कई इंडस्ट्रीज को करंट सप्लाई होता था, मगर पिछले जून 5 से रायचूर के 8 विद्युत घटक बंद हुए हैं। इनको फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है। नानी का नवासे पर जुल्म, बच्चा ज्यादा खाना मांगता है कहकर अपने नवासे को ही नानी ने गरम सलाखों से दागने की घटना बेंगलुरु माइको लेआउट के पास गुरप्पन पाल्या में घटी है। बताया जा रहा है कि नानी मुबीना और मां अजीरा अक्सर बच्चे को तकलीफ देते थे। जब बाप इमरान पाशा ने पूछा तो घर से निकल जाने की धमकी दी बच्ची की नानी ने। मां और नानी की मार से घायल हुए 2 साल बच्चे को इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस में की है। अब देखना है कि पुलिस इस नानी को क्या सजा देती है। गदग सरकारी स्कूल में जमीन खिसकने की घटना। गदग शहर के वीर नारायण देवस्थान के पास स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल नंबर 2 में ज़मीन खिसक गई है। ये तो खैर हुआ कि स्कूल बंद था तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब स्थानीय लोगों ने देखा कि फ्लैग पोल के पास ज़मीन खिसक कर बड़ा सा गड्ढा बना है, इसकी जानकारी देते हुए इस गड्ढे को भरने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है, मगर अब तक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, बता रहे हैं यहाँ के निवासी मुत्तन्ना भरडी। जिले के नरगुंद में भी बार बार ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं। बल्लारी में कोरोना वॉरियर्स का वेतन के लिए एहतजाज। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले आरोग्य विभाग सिब्बंदियों ने सरकार से वेतन की मांग करते हुए अस्पताल के सामने धरना दिया। सही ढंग से सही समय पर वेतन न देने से बहुत से सिब्बंदी यहां की नौकरी छोड़ चुके हैं। जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है, छुट्टी भी नहीं दी गई। जल्द से जल्द वेतन और दूसरी सहूलियत मुहैया करने की मांग की सिब्बंदियों ने।
घास कटर का इस्तेमाल करके एटीएम से 13 लाख की चोरी। चिकबल्लापुर शहर के शिडलघट्टा रोड पर सेंट जोसेफ स्कूल के पास स्थित एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर करीब 13 लाख रुपए उड़ा ले गए चोर। चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरों को खराब किया और कटर से मशीन तोड़कर रुपया उड़ा ले गए। चिकबल्लापुर पुलिस थाने में बैंक मैनेजर ने शिकायत दर्ज की। डीवाईएसपी रविशंकर सहित डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। चिकबल्लापुर में व्यापारी का कत्ल। चिकबल्लापुर जिले के शिडलघट्टा तालुका के जंगम कोटे के पास गला काटकर व्यापारी का कत्ल किया गया है। मृतक की शनाख्त 52 साला इब्सापुर निवासी निरंजन मूर्ति के नाम से हुई है। भूसे का व्यापार करके ये रात को लौट रहा था कि जंगम कोटे इलाके के होसकोटे में अनजान लोगों ने कत्ल किया है। इस कत्ल के कारणों का भी पता नहीं चल सका। मौके पर एसपी मिथुन कुमार और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। धूल भरे रास्ते से परेशान हुए लोग। कोप्पल जिला कुष्टगी तालुका में बारिश कम होने के साथ ही शहर में मुख्य सड़कें धूल से भर गई हैं। इससे जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। आमतौर पर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को धूल से बचने के लिए मास्क पहनना पड़ता है। नगर सभा अधिकारियों ने गड्ढों को डांबर से भर्ती करने की बजाय सिर्फ मिट्टी भर के मरम्मत किया गया है। बारिश का मौसम खत्म होने पर रास्तों पर मिट्टी धूल से रास्ता धुंधला नजर आता है। इससे स्थानीय लोगों ने कोरोना बीमारी के साथ साथ धूल से सांस लेने की तकलीफ से जूझना पड़ता है। इस तरह अपना विरोध जता रहे हैं यहाँ के लोग। बीदर में जन विरोधी कानूनों के खिलाफ जेडीएस का विरोध प्रदर्शन। कोविड-19 के इस कठिन दौर में सरकार के द्वारा लिए गए 4 अधिनियमों के खिलाफ जेडीएस के वरिष्ठ नेता बंडप्पा काशमपुर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया और शहर के जेडीएस दफ्तर से रैली करते हुए जिला अधिकारी को मनवी पत्र सौंपा गया। इस मौके पर बात करते हुए बंडप्पा काशमपुर ने कहा कि इन 4 अधिनियमों पर आने वाले अधिवेशन में सरकार के खिलाफ बड़ी आवाज़ उठेगी। सरकार तुरंत फैसला वापस लेते हुए अधिनियमों को जल्द वापस ले, वरना आने वाले अधिवेशन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह चेतावनी दी बंडप्पा काशमपुर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।